किस तरीके से जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये एक टेबल दिया गया है, उसमें टेंसेस के नेम हैं, उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन हमने कैसे करनी है, और फिर पैसिव के बने हुए जो सेंटेंसेस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, हम एक्टिव में तो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। जब हमने उसको पैसिव में बनाना है तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ एम अगर आई के साथ सेंटेंस शुरू होता है, और आर अगर प्लूरल है वी के साथ शुरू हो रहा है, या यू के साथ हो रहा है, या दे के साथ हो रहा है, और इज अगर वो सब्जेक्ट आपका जो है आगे चल के सिंगुलर है ना। तो उसके बाद पी का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। बी थ्री को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और इसका जो सेंटेंस देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन हेयर। अब यहाँ पे एजेंट नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, जो एक्टिव में कैसे सेंटेंस आपके पास आएगा, पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर। तो जो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट के बिना एजेंट के शुरू हो रहा है तो उसको उसके आगे कई बार समबडी लगा होता है, कई बार नोबडी लगा होता है ना। तो पीपल लगा हुआ है तो उसको फिर हम हटा देते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम आपको इसको बोलते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो उसमें एक्टिव में क्या लगा होगा, इज एम आर के साथ बी1 प्लस ING। लेकिन जब आपने पैसिव बनाना है तो उसका ये कंस्ट्रक्शन होगी, एम आर इज बीइंग। बीइंग के बाद जो है B3 लगाई जाएगी। अब सेंटेंस देखिए, फूड इज बीइंग कुक्ड, ठीक है। एक्टिव में हो सकता है वी आर कुकिंग फूड, दे आर कुकिंग फूड, ठीक है। तो यहाँ पैसिव का क्या बना, फूड इज बीइंग कुक्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बारी आई, उसमें हम एक्टिव में हैज हैव है ना, और B3 लगा होता है। लेकिन जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तब उसमें हम बीन लगाते हैं साथ में, ठीक है। अब इसका देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन होगी, हैव हैज बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नाउ एग्जांपल देखिए इसका, हैज अनु बीन टोल्ड। देन आता है सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस बनता है विल के साथ, है ना। अगर आई वी का है तो शैल लग जाता है। वैसे आजकल तो मॉडर्न इंग्लिश में तो हम आई वी के साथ भी विल लगा लेते हैं तो क्या है कि विल बी के साथ, विल के साथ बी लग जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, शी विल बी टोल्ड सून इनफ। अब है फ्यूचर परफेक्ट। तो जैसे हैज हैव और उसमें पास्ट में हैड लगता है, सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव शैल हैव लगता है, और के साथ क्या लगेगा, बीन। बीन के बाद B3 है, एवरीथिंग विल हैव बीन डन टुडे। अब आगे बारी जी सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट का आपको कैसे पता चलेगा कि अगर उसमें B2 लगा हुआ है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम उसको वॉज वर और B3 लगाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ही वाज नॉट इनवाइटेड बट ही वेंट। तो अगर आप एक्टिव में बनाना चाहेंगे कि दे डिडंट इनवाइट हिम बट ही वेंट, ओके। उसके बाद देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं, वॉज वर B1 प्लस ING, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में आप कैसे बनाओगे, आई फेल्ट एज इफ आई वॉज बीइंग वॉच्ड। एक चीज बस फड्डा अपने माइंड में कर लो कि अगर तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तो सिंपल दो तो टेंस है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, एक पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो उसमें आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज करके उसके बाद बीइंग लगाना है, BEING, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और अगर आप परफेक्ट टेंस के कर रहे हैं
चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है ना। तो उनमें क्या करना है हमने, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इतना बस याद कर लोगे। किसी सेंटेंस के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों की ऐसी बातें अपने माइंड में फीड कर लो, आपके काम आने वाली हैं। आप उसके बाद देखिए है आपका जी पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हम एक्टिव वॉइस में हैड लगा होता है, ठीक है। और तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैसिव में हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, ही न्यू व्हाई ही हैड बीन चोजन। सो बच्चे ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए कि किस टेंस को हमने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। और अगर पैसिव का सेंटेंस आपके पास आ गया, जैसे मैंने ये पैसिव वाले सेंटेंसेस लिखे हैं, तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है। तो यू मस्ट नो अबाउट दैट कि अगर आगे ये होगा तो पैसिव में ये चेंज होगा, अगर पैसिव से एक्टिव मैंने चेंज करना है तो इस तरीके से कर रहे हैं। सो रेस्ट आई हैव टोल्ड यू। तो आई होप आपको ये सारी इंपॉर्टेंट बातें समझ आ गई होंगी। तो काइंडली इनको अप्लाई करिए, है ना, प्रैक्टिस करिए अपनी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना, और मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।